आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। महाराष्ट्र के बल्लारपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली हृदय विदारक घटना सामने आई है। रेलवे स्टेशन के मुख्य मार्ग पर स्थित खनके परिवार के चंद्रकांत खनके ने करीब 15 साल पहले शिक्षक सहकारी बैंक शाखा बल्लारपुर से 70 लाख का अंबिका टिम्बर फर्म के नाम से कर्ज लिया था। व्यवसाय में हानि व बैंक के कर्ज से त्रस्त होकर 2009 में चंद्रकांत खनके ने बल्लारपुर में वन विभाग के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। 2018-19 में बैंक का कर्ज करीब 70 लाख भर दिया गया। करोड़ों की हाईवे रोड टच 4 एकड़ खेती 2 प्लॉट बेचकर कर्ज भरा गया। शिक्षक सहकारी बैंक ने खनके परिवार की करीब 7 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचकर अपने कर्ज की अदायगी की। खनके परिवार की करीब 3 करोड़ की कीमत की 3 मंजिला इमारत महज 50 लाख में बिना निविदा प्रकाशित करते हुए परिजनों की एनओसी के बिना नीलाम कर दी, जिसकी सुरेश खनके ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। 4 माह पूर्व सुरेश खनके की मौत के उपरांत बैंक ने कोर्ट की याचिका खारिज होते ही शुक्रवार को जब्ती पतक लेकर खनके परिवार के 4 भाइयों के परिवार को जबरन घर से घसीटकर बाहर निकाल दिया। इस जब्ती पथक में बैंक कर्मचारी, बल्लारपुर पुलिस, तहसील कार्यालय के कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई रही। सूत्रों की जानकारी के अनुसार बैंक से ली हुई इस इमारत को इन बैंक के दलालों ने 2 करोड़ में बेचा है। अब यह परिवार सड़कों पर दर-दर ठोकरें खाने को मजबूर है। रात में घर के बाहर बैठे खनके परिवार को देखा गया है। 2004 में शिक्षक सहकारी बैंक की चंद्रपुर, बरोरा व बल्लारपुर की शाखा बैंक में करीब 7 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ था, जिसमें इसी बैंक के मैनेजर दलालों के साथ मिलकर फर्जी लोन बांटने का प्रकरण अभी भी बल्लारपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। इस विषय की गहराई से जांच करने की मांग वंचित बहुजन आघाडी के राजू झोडे ने की है। मला काहीच माहित नाही ना याबद्दल, या मुलांनाही नाही माहिती। आता तो मेल्यानंतर आम्ही प्रोसिजर मध्ये आलो। अच्छा, तुम्हाला अंधारात होत तुम्ही कोर्ट मॅटर आहे आणि आम्हाला कोर्टमधून 22 तारखेला आमचं आर्ग्युमेंट आहे। 22 कुठल्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चंद्रपूर। 22 कोणती तारीख? 22 22 तर ते आर्ग्युमेंट वगैरे झाल्यावर त्यांना बँकेचं आर्ग्युमेंट घ्यायचं होतं आणि ऑर्डर द्यायचा होता। तर ज्या मॅडम होत्या, जाधव मॅडम, त्या लिव्हवर चालल्या गेल्या, सुट्टीवर गेले ते। अच्छा, सुट्टीवर चालल्या। त्याच्यामुळे ते ऑर्डर जे दुसरे मॅजिस्ट्रेट बसले होते त्यांनी ते ऑर्डर पास केला नाही, तो पेंडिंग ठेवला। ऑर्डर कशाचा होता? म्हणजे कुठला ऑर्डर बटन होता? हे स्टेसाठी। अच्छा, पार्टिशनचं होतं आमचं, किंवा आमचं कसं काय मॉर्गेज केलं विदाऊट आमचं एनओसी न घेता। ही जी प्रॉपर्टी पूर्ण यांनी मॉर्गेज घेतली त्याच्यामध्ये ही आमच्या आजोबाची आणि वडिलाची प्रॉपर्टी ती यांनी आमची एनओसी न घेता यांनी पूर्ण मॉर्गेज केली प्रॉपर्टी। आणि नंतर जेव्हा मोठे भाऊ आमचे मरण पावले, हो, त्यानंतर आम्हाला कळलं की भाई हे पूर्ण प्रॉपर्टी आपली बँकेमध्ये मॉर्गेज आहे। अच्छा, त्यांच्या मृत्यूनंतर मृत्यूनंतर 10-15 लोग में नीलाम नहीं हुआ, आपस में किया हो, कर लिया। त्याच्यात आमची शेती गेली। त्याच्यामध्ये नंतर यांनी ऑप्शनमध्ये आमचं शेती आणि प्लॉट आणि असे पूर्ण प्रॉपर्टी यांनी ऑलरेडी सोल्ड केली। म्हणजे आता यांनी जे निलामी केली होती त्याची माहिती तुम्हाला नव्हती? नाही, काहीच नाही। परस्पर निलामी करून परस्पर प्रॉपर्टी यांनी विकली। तुमची शेती असेल की फ्लॅट असेल? प्रॉपर्टी कसं झालं, पहिल्यांनी घेतली बँकेने ज्याला दिली त्यांनी दुसऱ्याला दिली, तिसऱ्याला दिली, आता त्याचा मालक चौथा। अच्छा, बँक आपल्या आपल्या पद्धतीने करत आहे? आपल्या पद्धतीने। बहुत ही शर्मसार घटना बल्लारशाह में शिक्षक सहकारी बैंक के माध्यम से घटना घटित हुई, जिससे खनके परिवार बेसहारा और बेघर हुआ, जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन, शिक्षक सहकारी बैंक और जो शासन प्रशासन में रहने वाले तहसील और पुलिस विभाग की मिली भगत के वजह से खनके परिवार को बेरहमी से उनके घर से बेदखल कल किया गया। जिस चंद्रकांत खनके ने शिक्षक सहकारी बैंक से 70 लाख का लोन उठाया, 70 लाख का लोन 2007 में उन्होंने लोन उठाने के बाद उनके पीछे शिक्षक सहकारी बैंक का मेंटली हरासमेंट के वजह से उन्होंने 2009 में शिक्षक सहकारी बैंक के कर्जे से तंग आकर उन्होंने फॉरेस्ट के कुएं में जान दे दी, जो कि वो टिम्बर व्यवसाय, लकड़ी के बहुत बड़े व्यवसाय थे। बल्लारशाह ये भारत का सबसे बड़ा
टिम्बर एसोसिएशन और लकड़े का मार्केट है, लेकिन इतना परेशानी ये शिक्षक सहकारी बैंक की वजह से उन्होंने आत्महत्या करना पड़ा। 70 लाख का लोन उन्होंने करीबन करोड़ों रुपए की वसूली की, लागत करोड़ों रुपए की वसूली की। उनकी खेती थी बामनी रोड पे, वो खेती 4 एकड़ उन्होंने 70 लाख के एवज में उसकी बिक्री की। बामनी में उनके प्लाट्स थे, नागपुर में प्लाट था, वो भी उन्होंने नीलाम कर दिया। और आज उन्होंने बल्लारपुर रेलवे चौक का जो मेन चौक का घर है, उसको भी बड़ जबरी से इनलीगल प्रोसेस से उन्होंने वो भी घर लिलाव करके बेचा। और इसमें बहुत दुखद घटना ये है कि 4 महीने पूर्व उनके घर का करता धरता सुरेश खनके जी का कोरोना में देहांत हुआ, लेकिन कोई प्रशासन और जिस शिक्षक सहकारी बैंक जो पत संस्था है, आज इस समय पे सारे पत संस्थाओं में गड़बड़ घोटाले हैं, जो कि शिक्षक सहकारी बैंक में 2004 में बल्लारपुर, वरोरा और चंद्रपुर में बड़े बड़े घोटाले हुए। आज जिस शिक्षक सहकारी बैंक का मैनेजर बोल के आया था, वो घोटालेबाज है, इसका केस भी शुरू है। और घोटालेबाजों ने बेरहमी से खनके परिवार को बेसहारा किया। ये बहुत ही घृणास्पद घटना आज बल्लारशाह में देखने को मिला और शासन प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। जिन बैंकों के घोटाले हैं वो इस प्रकार से मिली भगत करके बेसहारा और मासूम लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ खनके के साथ, उसकी हम कड़ी आलोचना निंदा करते हैं और प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि इसकी कड़ी जांच हो और